फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो हमारे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था दैट व्हाट इज़ द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन सीरियल स्केड्यूल्स, जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम हमारे नॉन सीरियल स्केड्यूल्स को वेरियस फैक्टर्स के बेसिस पर क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ओके, तो इन फैक्टर्स में से जो सबसे पहला फैक्टर था हमारा, वो क्या था, हमारा सीरियलाइजिबिलिटी। ओके, तो सीरियलाइजिबिलिटी क्या कहती है, अगर तो कोई सीरियल स्केड्यूल हमारे नॉन सीरियल स्केड्यूल, जो हमारा नॉन सीरियल स्केड्यूल है उसके इक्विवेलेंट कोई सीरियल स्केड्यूल एग्जिस्ट करता हो, तो उसको हम बोलेंगे यस दैट स्केड्यूल इज सीरियलाइजेबल स्केड्यूल। ओके, सीरियलाइजेबल स्केड्यूल। ओके, दैट मीन्स जो हमारी सीरियलाइजेबिलिटी है स्केड्यूल्स को टू टाइप्स में डिवाइड कर देती है। एक होते हैं सीरियलाइजेबल स्केड्यूल्स, और जो हमारा सेकेंड टाइप होता है उसको हम बोलते हैं नॉन सीरियलाइजेबल स्केड्यूल। नॉन सीरियलाइजेबल स्केड्यूल। ओके, तो आज के वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे दैट व्हाट आर सीरियलाइजेबल स्केड्यूल्स। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया है, इफ देयर इज सम सीरियल स्केड्यूल, okay, that is equivalent to the non-serial schedule exist, okay, so that non-serial schedule is known as the serializable schedule. ओके, तो सीरियलाइजेबल स्केड्यूल्स कौन से होते हैं, अगर कि जो नॉन सीरियल स्केड्यूल्स को हम सीरियलाइजेबल तब कहते हैं जब उनके इक्विवेलेंट कोई सीरियल स्केड्यूल एग्जिस्ट करता हो। ओके, तो अब सबसे मेजर बात ये आई कि हम कैसे पता करेंगे कि किसी नॉन सीरियल स्केड्यूल के इक्विवेलेंट कोई सीरियल स्केड्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास टू मेथड्स अवेलेबल हैं जो कि हम चेक करते हैं कि कोई सीरियल स्केड्यूल किसी नॉन सीरियल स्केड्यूल के इक्विवेलेंट एग्जिस्ट करता है। सो द मेथड्स आर हियर, देयर आर टू मेथड्स। ओके, सो द फर्स्ट मेथड इज व्हाट, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस। कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस। Okay, so this is the first method. Now there is one more method, okay, that is view equivalence. ओके, सो ये दो मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये चेकआउट करते हैं कि क्या कोई सीरियल स्केड्यूल हमारे नॉन सीरियल स्केड्यूल के इक्विवेलेंट एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं है। ओके, नाउ अब कहने को ये दो मेथड्स डिफरेंट हैं, बट ये दोनों मेथड्स आपस में रिलेटेड हैं। Okay, so firstly we will see that what is the basic relation between this conflict equivalence and view equivalence. Okay, so see with the help of this diagram over here. Okay, so see over here, सबसे पहले मैं हमारे schedules क्या होते हैं, they are the non serial schedules. Okay, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं उन non serial schedules की serializability को चेक करने के लिए क्या they are conflict equivalence. Okay, तो conflict equivalence में भी हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कोई इक्विवेलेंट सीरियल स्केड्यूल हमारे नॉन सीरियल स्केड्यूल का। ओके, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस मेथड से हमें कोई सीरियल स्केड्यूल मिल जाता है हमारे नॉन सीरियल स्केड्यूल के इक्विवेलेंट, तो हम उस स्केड्यूल को बोलेंगे यस इट इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल स्केड्यूल। ओके, कि वो सीरियलाइजेबल तो है जो हमारा स्केड्यूल है, स्केड्यूल। ओके, तो जो हमारा स्केड्यूल है वो सीरियलाइजेबल तो है, बट इट इज सीरियलाइजेबल ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस। ओके, तो अगर ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, जो हमारा नॉन सीरियल स्केड्यूल है उसका कोई सीरियल स्केड्यूल हमें विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस मेथड नहीं मिलता है, तो हम चेकआउट करते हैं दैट नॉन सीरियल स्केड्यूल फॉर व्यू इक्विवेलेंस। ओके, तो हम ये चेकआउट करते हैं कि कहीं कोई व्यू सीरियल स्केड्यूल विद द हेल्प ऑफ दिस व्यू इक्विवेलेंस मेथड तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है हमारे नॉन सीरियल स्केड्यूल का। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम उस स्केड्यूल को बोलते हैं इट इज व्यू सीरियलाइजेबल स्केड्यूल। ओके, व्यू सीरियलाइजेबल स्केड्यूल। ठीक है, तो अगर हमारा जो स्केड्यूल है वो व्यू इक्विवेलेंस मेथड से भी उसके इक्विवेलेंट कोई हमें सीरियल स्केड्यूल नहीं मिलता है, तो हम कहेंगे यस दैट स्केड्यूल नॉन सीरियल स्केड्यूल इज नॉन सीरियलाइजेबल स्केड्यूल। ओके, सो दिस इज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस एंड दिस व्यू इक्विवेलेंस। कभी भी हम ऐसे नहीं करते हैं, इन दोनों मेथड्स को डिफरेंटली यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस मेथड को अप्लाई करते हैं हमारे नॉन सीरियल स्केड्यूल के ऊपर। ओके, तो अगर तो हमें कोई सीरियल स्केड्यूल विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस मेथड मिल जाता है तो हम कहेंगे यस दैट स्केड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल स्केड्यूल, और वो स्केड्यूल सीरियलाइजेबल है।
ओके एंड हमारी प्रोसेसिंग को हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं. बट अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस मेथड से हमारा सीरियल स्केड्यूल नहीं मिलता है, देन वी यूज टू चेक फॉर द व्यू इक्विवेलेंस ऑफ दैट नॉन सीरियल स्केड्यूल. ओके, तो अगर हमें कोई सीरियल स्केड्यूल विद द हेल्प ऑफ दिस व्यू इक्विवेलेंस मिल जाता है, देन हम कहेंगे येस दैट स्केड्यूल इज सीरियलाइजेबल, बट इट इज़ व्यू सीरियलाइजेबल स्केड्यूल बिकॉज वो सीरियलाइजेबल हुआ है विद द हेल्प ऑफ व्यू इक्विवेलेंस मेथड. ओके, अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम कहेंगे येस दिस नॉन सीरियल स्केड्यूल इज नॉन सीरियलाइजेबल स्केड्यूल. ओके, so this is what the basic relationship between conflict equivalence and non view equivalence. okay, तो अगर कोई स्केड्यूल कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस के बेसिस पर हमें सीरियलाइजेबल मिल जाता है तो हम उसको बोलेंगे यस इट इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल स्केड्यूल. ओके, तो अगर हमें व्यू इक्विवेलेंस के बेसिस पर मिल जाता है तो उसको हम बोलेंगे व्यू सीरियलाइजेबल schedule. Okay, so this is what the basic relationship between conflict equivalence and view equivalence. So these are the both methods that are used to check the serializability of a non-serial schedule. Okay, तो हमारे next video tutorial में हम देखेंगे that what is conflict equivalence method. Okay, कि कैसे हमारे जो नॉन कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस मेथड है इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं एक सीरियल स्केड्यूल को दैट इज इक्विवेलेंट टू आर नॉन सीरियल स्केड्यूल. ओके, तो वन मोर थिंग दैट वन मस्ट नो ओवर हियर कि जो हमारे सीरियलाइजेबल स्केड्यूल अगर तो देखो हमने हमारी जो इन कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस या फिर इस जो हमारी व्यू इक्विवेलेंस है इसके बेसिस पर हमने ये पता कर लिया कि जो हमारे स्केड्यूल्स हैं वो क्या है सीरियलाइजेबल हैं, तो ये 100% इंश्योरिटी होगी कि जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड जो हमारे व्यू सीरियलाइजेबल स्केड्यूल्स हैं ये हमेशा कंसिस्टेंसी को इंश्योर करते हैं. कंसिस्टेंसी. ओके, दैट मीन्स आफ्टर परफॉर्मिंग दैट स्केड्यूल वो स्केड्यूल है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को कंटेन कर रहा है, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को उस वे में एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा डेटाबेस है वो 100% कंसिस्टेंट स्टेट में ही रहेगा. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक एडवांटेज ऑफ दिस सीरियलाइजेबिलिटी. ओके, तो आज हमने देखा दैट व्हाट इज बेसिक सीरियलाइजेबिलिटी एंड व्हाट आर द मेथड्स दैट वी कैन यूज in order to check the serializability of a non-serial schedule, that is conflict equivalence and view equivalence. And finally we have seen what is the basic relationship between conflict equivalence and view equivalence. Thank you.